शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि अमृत वेला का इस ब्राह्मण जीवन में कितना महत्व है, और उसी महत्व से हम चाहे कितना भी हमें सुबह उठने में मुश्किल होती हो, नींद आती हो, लेकिन हम उठते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं, अनुभव करते हैं। अमृत वेला का महत्व भक्ति मार्ग में भी है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्त भी जो है वो सुबह सुबह उठ करके ही भगवान की भक्ति करते हैं। और धर्मों में भी इसका महत्व है। जैसे सिख धर्म में भी अमृत वेला ही कहते हैं। अमृत वेला शब्द वास्तव में सिख धर्म का है। तो वो भी सुबह 4 बजे उठकर पाठ करते हैं। मुस्लिम धर्म में भी सुबह 4 बजे से 4 साढ़े 4 से उनकी अजान शुरू हो जाती है। तो भगवान को याद करने का सर्वश्रेष्ठ समय जो माना गया वो अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया। तो इसको ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस समय पर आत्मा ब्रह्म लोक निवासी बनने का या शांति धाम निवासी बनने का अनुभव बहुत सहज कर सकती है। क्योंकि इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है, बाहर की दुनिया का कोई शोरगुल नहीं होता। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रकृति और वातावरण ही जैसे हमें शांति धाम का अनुभव कराते हैं। तो मन की लाइन क्लियर होती है। और इसे ब्रह्मा मुहूर्त भी कहेंगे क्योंकि ये दिन का प्रारंभ है। अमृत वेला जैसे ब्रह्मा स्थापना करते हैं, ऐसे पूरे दिन की स्थापना या दिन का फाउंडेशन हमारा अमृत वेले से शुरू होता है और उसका प्रभाव पूरे दिन पर आता है। फिर सारे दिन की कार्यों में, सेवा में हमें बाबा का सहयोग मिलता रहता है। अमृत वेला बाबा बच्चों के लिए भोले भंडारी होते हैं। यानी बाबा कहते हैं ये बच्चों के लिए विशेष समय है। भगवान तो सारी दुनिया का है, लेकिन हम जो बाबा के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं, उनके लिए ये जो समय है वो बाबा ने विशेष मिलन का समय रखा है। तो इस समय हम बाबा से वरदाता, भाग्य विधाता, विधाता के रूप में मिलते हैं। बाबा कहता है कि वरदानों के खुले भंडार हैं, जितना लेना चाहो। अब लेने वाले का पात्र कितना है उस पर निर्भर करता है। भगवान के भंडार में कोई कमी नहीं। अमृत वेले हम सहज अनुभव करते हैं क्योंकि वरदानी समय है। तो कोई भी अनुभव के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिन में हम कोशिश करेंगे तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अमृत वेले तो सिर्फ वो शुद्ध संकल्प किया और बाबा हमारी मेहनत को मोहब्बत में बदल देते हैं, सहज कर देते हैं। वो सहज अनुभव हमें होता है और मन इच्छित फल भी हम पा सकते हैं। उस समय बाबा के सामने जो हम अपनी भावना रखते हैं वो भावना भी हमारी सहज पूरी होती है। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें
तो ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उससे हार्मोन्स बनते हैं और वो हमारे शरीर के सारे हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो मन की आनंद स्वरूप की स्थिति वो हार्मोन को बैलेंस रूप से स्रावित करती है। तो निश्चित है योग में तो हम अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव करते हैं, तो फिर हमारा वो हार्मोनल सिस्टम भी बैलेंस रूप से कार्य करता है। रोज अमृत वेला हम करते हैं तो शरीर भी हमारा हार्मोन्स के हिसाब से स्वस्थ रहता है। अमृत वेला हम पावरफुल तो करना चाहते हैं, हम सभी अमृत वेला करते हैं, बाबा के बच्चे, उसका महत्व हम जानते हैं, पावरफुल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सुस्ती रूपी माया का प्रवेश बहुत जल्दी होता है ना। एक तो बाबा के बच्चे हैं जो अमृत वेला कभी मिस नहीं करते, चाहे जो हो जाए। वो ये कह सकते हैं कि जब से हम ज्ञान में चले तब से लेकर आज तक एक दिन भी हमने अमृत वेला मिस नहीं किया ना। आप में भी होंगे ऐसे कई, सभी तो नहीं लेकिन कोई कोई बाबा के बच्चे, क्योंकि सब तो नंबरवार होते हैं, तो कोई कह सकते हैं आप में से कि जब से हम ज्ञान में आए तब से आज तक हमारा अमृत वेला मिस नहीं हुआ है। वो हाथ उठाएं, देखो कम से कम 20 हाथ उठा रहे हों। तो ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे जो हर हाल में पक्के हैं। अब ऐसे नहीं उनके सामने कोई परिस्थितियां नहीं आती होंगी ना उठने की, पर अमृत वेला करना है माना करना है, वो दृढ़ता है। दूसरे हैं जो अमृत वेला मिस नहीं करना चाहते लेकिन हो जाता है। हो जाता है कैसे? मानो आप सुबह उठते हैं, 3:30 बजे आपकी आंख खुली, 3:30 बजे आंख खुलेगी ना तो सोचेंगे अभी 5 मिनट में उठते हैं। 5 मिनट में उठे माना 5 बजे आंख खुलेगी कब? 5 बजे। तो अमृत वेला मिस हो गया ना। मिस तो करना नहीं चाहते थे लेकिन वो अलबेलापन जो उस समय आ गया, मतलब फिर माया कई कई तरह के विचार लाती है। सोचेंगे रात को है ना देर से सोए थे, बहुत थके हुए थे, आज नहीं उठते हैं, कल उठ जाएंगे, क्योंकि सारा दिन बहुत काम करना है। तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में दिक्कत आएगी ना। अपने मन और बुद्धि कैसे वार्तालाप करते हैं, तो आराम से सो जाते हैं। उठे तो थे लेकिन मन ने समझाया कि ये कारण है, आज अमृत वेला नहीं करो, सो जाओ, तो सो गए। या फिर सोचते हैं कि रात को सिर दर्द था, बदन बहुत टूट रहा था, लगता है थोड़ा कहीं बुखार ना आ जाए, आज सो जाते हैं। तो ऐसे अमृत वेला मिस हो जाता है। फिर कई बार जब हम अमृत वेला सुबह पावरफुल करने का सोचते हैं तो उसका असर, जो अमृत वेले पर असर आता है, वो रात की दिनचर्या का भी आता है कि हम रात को कैसे सो रहे हैं। वैसे ही विचार फिर हमारे अमृत वेले चलना शुरू हो जाते हैं। तो किस किस तरह से हम सोते हैं रात को। कुछ लोग आते हैं बिस्तर पर सोने के लिए तो दिन भर तो काम में होते हैं, इसलिए बहुत विचार नहीं चल रहे, कई बातें होती हैं दिन में, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर आएंगे सारी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ चिंता की बातें भी होंगी तो वो भी चलेंगी मन में। अब बाबा की श्रीमत क्या है वो भूल जाते हैं हम। बाबा की श्रीमत है रात को सोने से पहले पूरा पोतामेल बाबा को दो, अपना मन हल्का कर दो, मन खाली कर दो। और अगर कोई छोटे मोटे पाप हुए भी हैं, बाबा को सुनाया हमने, तो बाबा कहता है आधा वहीं माफ हो जाता है। हमने सच सुना दिया ना बाबा को,
तो मन हल्का हो गया, और वो बाकी आधा जो है उसके लिए बाबा हमें शक्ति भर देते हैं। लेकिन उसकी बजाय हम चिंता करने लगे कोई बात की और उसी चिंता में सो गए, या फिर रात को मिले, क्योंकि जब आते हैं रात को काम से तो सब तो रात को ही मिलते हैं, तो आपस में समाचार की लेन देन करना, वो समाचार की लेन देन करते करते सो गए, बाबा को याद करना भूल गए। तो दुनियादारी की बातें दिमाग में हैं, वो लेकर के हम सोए। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं। अब सारा दिन तो बिजी हैं, इस समय क्या मैसेजेस आए हैं, हाँ वो सारा देख लो, क्लियर कर लो। तो मोबाइल देखना शुरू किया, मोबाइल देखते देखते ही 11 बज गए। हाँ फिर सोए, तो वो मोबाइल की बातें ही हैं दिमाग में ना, ऐसे सो गए, बाबा को याद करना भूल गए। कुछ लोग क्या करते हैं, और आप लोग भी सुना सकते हैं और क्या क्या करते हैं सोते समय। तो मतलब जब हम इस तरह से सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो वही चिंतन चलेगा। हम चाहेंगे बाबा को याद करना, लेकिन सोते समय जो बातें मन में थी, और कई बार वो क्योंकि मोटे विक्रम नहीं लेकिन सूक्ष्म पाप जिसको बाबा बोलता है, वो बुद्धि पर बोझ होते हैं, तो वो हमें उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देते। बाबा के पास हम तुरंत पहुंच जाएं, वो नहीं हो पाता है। वो कोई ना कोई बात जो है वो हमें अटका देती है, माना वो बातें चलती रहेंगी दिमाग में, बाबा की याद करना हमें मुश्किल लगेगा। तो अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं अमृत वेले के समय, तो निश्चित है हमारा अमृत वेला पावरफुल नहीं होगा। हम उठकर तो बैठ गए, हम नियम तो निभा रहे हैं, अब उठते भी कैसे हैं। कई बार हम उठ के बैठते हैं, बिस्तर में ही बैठ जाते हैं। देखो यहाँ आप आए हैं भट्टी में, तो ये बात अलग है, क्योंकि यहाँ तो हम खास भट्टी करने आए हैं, मधुबन का वातावरण है, संगठन है, तो ये सब सहयोग है हमको, तो यहाँ तो हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा ही। हम सब आते हैं हॉल में, बकायदा नियम से हम अमृत वेला अपना कर रहे हैं, और बाबा हमें बहुत अच्छा अनुभव कराता है। लेकिन जब अपने स्थानों पर होते हैं, प्रवृत्ति में होते हैं, परिवार में हैं, तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं ना, अब सेंटर पर तो नहीं जाते हैं अमृत वेले, तो घर में हमने अगर निश्चित नहीं किया कि कौन से स्थान पर हमें बैठना है, तो हमने सोचा चलो अब यहीं बिस्तर पर भी बैठ जाते हैं। बिस्तर पर उठकर बैठे, 5 मिनट तो आप जागृत रहे, और 5 मिनट के बाद कौन से योग में चले जाएंगे, निद्रा योग में चले गए, और बैठे बैठे 4:45 बज गए, फिर आपकी आंख खुली, हाँ योग हो गया, चलो अभी सो जाओ। तो कई ऐसा योग करते हैं ना, बाबा कहते हैं नेमिनाथ बन जाते हैं। नेमिनाथ बन करके अपना नियम तो निभा लिया ना, उठे थे हम, उठकर बैठे, हमने योग किया। फिर या तो बिस्तर से उतरते हैं, ऐसा होता है ना परिवार में, अगर सब ज्ञान में चलते हैं तब तो ठीक है, पूरा घर ही आश्रम की तरह है, और एक बाबा का कमरा भी हमारा बना होता है, स्थान बना होता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर सब ज्ञान में नहीं चलते, हम अकेले ज्ञान में चलते हैं और हमें अमृत वेला करना है, तो हम सुबह उठे, हमने लाइट जलाई या कोई आवाज़ की, नेचुरली उठेंगे तो जो भी हम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत आवाज़ तो होता ही है, तो जो साथ वाले होंगे उनकी आंख खुलती है तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो कहेंगे ये तो ना खुद सोते ना हमको सोने देते हैं, है ना। तो हो सकता है कि जब वो कोई ऐसी बात कहे तो हमारे मन पर उसका असर आ जाए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अमृत वेले की तैयारी फिर रात को ही कर लेनी है। सुबह हमसे किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको लाइट भी ना जलानी पड़े, अगर ज़रूरी ही है तो मोबाइल की लाइट यूज़ करो, और ऐसा स्थान चुनो जहाँ जो बेडरूम ना हो।
बेडरूम में बैठ करके कभी योग नहीं करना, क्योंकि वहाँ नींद के वाइब्रेशन होते हैं। तो अगर आप ड्राइंग रूम में बैठते हो, बालकनी में बैठते हो, जहाँ भी आप बैठते हैं, तो वो स्थान आप रात को ही तैयार कर लो जहाँ आपको बैठ करके योग करना है। फिर हम उठकर बैठते हैं, कुछ लोग फ्रेश होकर के बैठते हैं, हाथ पांव धोते हैं, ब्रश करते हैं, कुछ नहा भी लेते हैं, पर बहुत कम। ज़्यादातर हम थोड़ा फ्रेश होकर के योग में बैठते हैं। अब 10-15 मिनट तो हम बैठे, फिर अगर मन में कोई चिंतन नहीं चल रहा, क्योंकि सुबह का समय साइलेंस का समय है, तो 5-10 मिनट तो हम थोड़ा योग के मन में विचार लाते हैं, बाबा के पास जाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद मन साइलेंस में, जैसे नींद से उठे होते हैं तो उसका असर भी होता है, तो साइलेंस में। अब साइलेंस हुए तो क्या होगा, बैठे बैठे झुटके लेना शुरू। और झुटके भी कैसे कैसे लेते हैं वो बाबा अच्छे से वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा चक्कर लगाता है अमृत वेले, बच्चों को देखता है कैसे बैठे हुए हैं, कैसे कैसे पोज में बैठे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ तो मधुबन में तो अच्छे बैठते हैं फिर भी, लेकिन घरों में कैसे बैठते हैं, झुटके लेते हैं तो कैसे सोते हैं, पूरे झूला झूलते रहते हैं। और बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। हाँ, और हम कौन सा झूला झूल रहे हैं, नींद का झूला झूलते रहते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि साथ साथ में कईयों की तो ट्यून भी पहुंचती है वतन में। कौन सी ट्यून, हाँ कौन सी ट्यून, खराटे लेते हैं बैठे बैठे इतना गहरी नींद सो जाते हैं कि बाबा तक वो पहुंचती है आवाज। और कुछ तो पूरा मुंह खोल के सोते हैं, घर में छोड़ो यहाँ भी मुंह खोल के सोते हैं, पूरा मुंह खुला होगा। हम कभी सामने बैठते हैं ना, तो सभा तो दिखाई देती है, तो देखने में आता है। सभी नहीं सोते ऐसा, लेकिन कोई कोई होते हैं जो इस तरह भी सोते हैं कि उनके मुंह में कुछ डाल दो तो पता भी नहीं चलेगा। तो हम ऐसा अमृत वेला करते हैं। तो हमको मन को साइलेंट नहीं करना है। बाबा कहता है शांति की अनुभूति तो श्रेष्ठ अनुभूति है, लेकिन कौन सी शांति की अनुभूति होनी चाहिए, नींद की शांति नहीं। हाँ, बहुत अच्छी नींद किया, फिर कहेंगे नहीं बहुत शांति का अनुभव हुआ आज तो योग में, हाँ बहुत ही सुख का अनुभव हुआ। तो नींद में भी तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, नींद में भी तो शांति मिलती है, तो वो सुख शांति नहीं, लेकिन बाबा के याद की सुख और शांति का अनुभव हमें हो। तो वो क्या चिंतन हम करेंगे मन के अंदर, तो वो हम निश्चित कर लें कि रोज अमृत वेले हमें मन में इस तरह से चिंतन करते हुए बाबा से प्राप्तियों का अनुभव करना है, उस नशे का अनुभव करना है, खुशी का अनुभव करना है। तो मन जब खुशी के अनुभव में होता है, प्राप्ति के अनुभव में होता है, तो नींद उड़ जाती है। अगर आप सिर्फ शांति में रहेंगे तो फिर नींद को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सुस्ती रूपी माया को भगाना है, तो फिर उसकी युक्ति ये है। अगर ऐसा भी है तो हम थोड़ा शुरू में बैठने की बजाय हम थोड़ा चल लें, सैर कर लें, या कोई मुरली पढ़ लें। हम अपने से नहीं चिंतन होता है तो हम कमेंट्री भी लगा करके योग कर सकते हैं। कोई ना कोई विधि हम जरूर अपनाएं, पर चिंतन क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आत्मा, बाबा को हम गुड मॉर्निंग करें। पहले तो उठते ही हमें बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और ये चिंतन करना है, क्योंकि रात को बाबा की याद की गोदी में हम सोए परम धाम में। जो सही विधि है सोने की, जो बताया बाबा को पोता मेल देकर के बाबा की याद की गोदी में हमें सो जाना है। तो अब मैं सुबह अमृत वेले परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई आत्मा हूँ, और मैं आत्मा धर्म स्थापन अर्थ इस सृष्टि पर आई हूँ। मैं परमात्मा
पिता की मददगार हूँ। और फिर जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं, उन टाइटल्स को हम कहेंगे एक ड्रेस के रूप में हम पहने, क्योंकि हम किससे मिलन मनाने जा रहे हैं। जिससे हम मिलते हैं, हम देखते हैं ना उसका स्टेटस क्या है, उसके अनुसार ही फिर हम तैयार होते हैं। दुनिया में भी अगर आप किससे मिलने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उस अनुसार ही आप अपनी मन की अवस्था को, अपने पर्सनालिटी को रखते हैं। तो यहाँ भी हम किससे मिलन मनाने जा रहे हैं? हाईएस्ट अथॉरिटी भगवान से हम मिलन मनाने जा रहे हैं। तो मेरे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वो बाबा ने जो हमें अलग अलग स्वमान रूपी ड्रेसेस दिए हैं, तो मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, परमात्मा की चुनी हुई रतन हूँ। इस तरह से मन को उन स्मृतियों में लाएंगे और फिर हम परम धाम में मन को ले जाएंगे। ये बाबा कई बार कहता है कि जैसे मानो कोई फ्लाइट को हमें उड़ाना है, प्लेन को उड़ाना है, तो उसमें पेट्रोल भरना होता है, लेकिन फ्लाइट का जो पेट्रोल होता है वो विशेष होता है, वो रिफाइंड पेट्रोल होता है। साधारण पेट्रोल से प्लेन नहीं उड़ता है। तो हमें भी तो उड़ना है, बाबा के पास जाना माना मन की उड़ान है ना। भले शरीर की उड़ान की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि की तो उड़ान है। तो हमारा मन कब ऊपर पहुंच पाएगा? जब हमारी बुद्धि रिफाइन होगी। जैसे कहा कि अगर हम सांसारिक बातों का चिंतन कर रहे हैं, रात को जो चिंताएं लेकर सोए वही मन में चल रही हैं, हाँ, या इसकी उसकी बातें ही मेरे मन में चल रही हैं, तो मन उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि वो कोई उड़ने वाला पेट्रोल नहीं है। और ये जो विचार हैं, जो बाबा ने हमें ये जो स्वमान दिए हैं, ये हमारी बुद्धि को पावर देते हैं ना, जिसको बाबा कहता है ज्ञान और योग का पेट्रोल, ज्ञान का पेट्रोल अपनी बुद्धि में भरो। फिर हम पहुंचते हैं बाबा के पास परम धाम में, और परम धाम में शिव बाबा निराकार हैं। तो मुझ आत्मा को भी बाबा के समान ही स्वरूप धारण करना है। जैसे कहा समान रूप से मिलन होता है जिससे हम जा रहे हैं मिलने, तो बाबा के समान ही मेरी निराकारी स्थिति होनी चाहिए, जिसको हम बीज रूप स्थिति भी कहते हैं। तो यहाँ हमें जो बाबा की महिमा है और मेरी महिमा है उसका चिंतन करना है। जो बाबा के कर्तव्य हैं और जो मेरे कर्तव्य हैं संगम युग पर, उसका चिंतन करना है। तो बाबा की महिमा हमें मालूम है, शिव बाबा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। बाबा प्यार के सागर हैं, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ, तो हम सोच सकते हैं ये तो रोज ही हम सुनते हैं, रोज ही हम जानते हैं, लेकिन ये साधारण स्मृतियाँ नहीं हैं। और जब तक हम उस स्मृति में नहीं आएंगे तब तक हमें उस स्थिति का अनुभव भी नहीं होगा। तो रोज हमें, हम कहें इसे नियम ही बना लें भले, है ना, हमें वो चिंतन से अनुभव करना है। देखो दुनिया में भी, भक्ति में भी लोग पाठ करते हैं ना, तो वो एक ही तरह का पाठ कर रहे होते हैं रोज। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हनुमान चालीसा रोज पाठ करेगा, हाँ, या कोई गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो रोज वो गायत्री मंत्र 108 बार, जितनी भी बार उसको बोलना है वो वही बोलता रहेगा। लेकिन उससे भी, क्योंकि भले ही वही जाप हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्राप्ति है उसका अनुभव होता है। तो बाबा ने जो हमें ये स्मृतियाँ दिलाई हैं, ये बाबा की महिमा और मेरी महिमा मुझे स्मृति में लानी है कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, और उसका अनुभव करना है। तो ये चिंतन करते हुए फिर बाबा विश्व कल्याणकारी हैं और बाबा ने मुझे
भी अपना राइट हैंड बनाया है। मैं भी बाबा के स्थापना के कार्य में मददगार हूँ, मेरा भी कर्तव्य है। बाबा पतित पावन है, मुझ आत्मा को भी बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है। तो ऐसे बाप समान स्थिति का अनुभव, बाबा कहते हैं 3 तरह के बच्चे आते हैं मेरे पास, 3 तरह से आते हैं। बाबा कई बार हमें बताते हैं ना, अपना हमारा चार्ट बताते हैं। तो एक तो होते हैं समान स्थिति से मिलते हैं, जैसे कहा अगर हम इस तरह से बाबा से मिलन मनाते हैं तो बाबा के समान बनकर हम मिलन मना रहे हैं। दूसरे होते हैं समान बनने का संकल्प है लेकिन बन नहीं पाते, परम धाम में पहुंचेंगे टिक नहीं पाएंगे, कोई ना कोई बोझ उनको नीचे खींच लाएगा, फिर कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, फिर नहीं टिकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो युद्ध, इसको कहते हैं युद्ध की स्थिति हो जाती है, मिलन की स्थिति नहीं। फिर शिकायत करते हैं कि योग लगता ही नहीं है, बैठते तो हैं बाबा की याद में, तो वो है संकल्प है हमारा लेकिन हो नहीं रहा। और तीसरे होते हैं जो ज्ञानी भगत होते हैं। ज्ञानी भगत माना जो बच्चे रूप से नहीं मिलते बाबा से, कोई ना कोई फरियाद करते रहते हैं या उल्हाना देते हैं बाबा को, या बाबा से शिकायत करते हैं। शिकायत अपनी भी कर सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। तो उनका सारा अमृत वेला इसमें ही चला जाता है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी मतलब। अब बाबा ऐसे मना नहीं करते कि हम दिल की बातें बाबा से न करें, लेकिन किस स्थिति से कर रहे हैं उसका फर्क होता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सुबह का मिलन बाबा के साथ कैसा होता है। पावरफुल अमृत वेला वो होगा जो हम बिल्कुल बाबा के समान स्थिति में बाबा से मिलन मनाएंगे। ये पहले 15 मिनट हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करें जो हमारे विकर्म भी विनाश करती है। बीज रूप स्थिति में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। ये बाबा हमें रोज साकार मुरली में कहते हैं कि जितना हम याद करेंगे, योग अग्नि होगी, उतना ही पाप नष्ट होते जाएंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। और दूसरे 15 मिनट हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करें। बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, तो बाबा हमें जो पालना का अनुभव करा रहे हैं। देखो सुबह सुबह हमारी बालक सो मालिक की स्थिति है, हम बाबा के बालक भी हैं, तो बाबा के सर्व खजानों के हम मालिक हैं, ये भी हम अनुभव करते हैं। तो पिता के रूप में वो अनुभव, वो सब खजाने मेरे हैं, जो बाबा के हैं वो मेरे हैं। जब बाबा ही मेरा है, भाग्य विधाता ही मेरा है, तो सर्व भाग्य हमें प्राप्त हैं, हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं बाबा से। शिक्षक के रूप में बाबा ने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, पूरे ज्ञान के राज हमें समझाए हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने कितना हमें समझाया इस बारे में। और गुरु के रूप में रोज वरदानों से हम पलते हैं। जो दुनिया मुश्किल समझती है उसे हम कितना सहज रुचि से कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा के वरदान हैं। वरदानों ने हमारे इस जीवन को सहज कर दिया कि हम ऐसे तमोगुणी वातावरण में रहते हुए भी पवित्र रह सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे हम बाबा से वो संबंधों का अनुभव, बाबा ही मेरा साजन है, मेरा बिलवेड है, मेरा माशूक है, बाबा ही मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, सर्व गुणों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे स्वर्ग में जाने लायक बना रहे हैं, मेरे सच्चे खुदा दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। हर कर्म में भगवान हमारा साथ निभाता है। तो अगर सर्व संबंधों का अनुभव, वो प्यार हमने अनुभव किया बाबा से, सर्व संबंधों का सुख ले लिया अमृत वेले। बाबा कहता है कि
हम बाबा की याद में या बाबा के लव में, क्योंकि संबंधों में ही लव होता है, तो बाबा के लव में लीन हो जाते हैं, बाबा के प्यार में समा जाते हैं, क्योंकि वो रूहानी प्यार, ईश्वरीय प्यार हमें वो सहज अनुभव होता है सवेरे। तो भक्तों ने उसे क्या कह दिया, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लीन हो गई माना उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, लेकिन वो विलीन नहीं होती है, लेकिन उनकी यादों में, उनके प्यार में समा जाती है, माना ईश्वर समान बन जाती है। और वो भरपूरता का अनुभव अमृत वेले हुआ तो सारा दिन कोई भी अगर ऐसा आकर्षण हमारे सामने आया, अब दिन भर में होते हैं ना, हमें बहुत प्यार देने वाले कोई हो सकते हैं, तो हमें कोई भी देहधारी का प्यार आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मन संतुष्ट है, भरपूर है, हमने भगवान से उस प्यार का अनुभव कर लिया, तो हम देंगे, किसी से अपेक्षा भी नहीं रखेंगे कि ये मुझे दे। कई बार ये भी होता है कि चलो कोई प्यार नहीं दे रहा तो इच्छा होती है कि मुझे प्यार मिलना चाहिए। जब हम भरपूर हैं तो मिलना चाहिए वाला प्रश्न ही नहीं है, मिला हुआ ही है। भगवान इतना प्यार दे रहा है, वो प्यार का सागर है, जितना हम ले लें उससे, और फिर हम देते हैं सबको, हम देने वाले दाता बन जाते हैं, तो हम माया से बचे रहते हैं। अमृत वेले जैसा हमने अनुभव किया उसका असर हमारे पूरे दिन पर आता है। तो बाबा यही कहता है, अगर माया जीत बनना है तो अपना अमृत वेला पावरफुल बनाओ, तो सहज सारा दिन हम माया जीत बन जाते हैं। फिर तीसरा, ये दूसरे 15 मिनट हमने बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव किया। 45 मिनट का योग होता है ना नॉर्मली, वो फिर हमारी इच्छा होती है कि हम कितना करते हैं। वैसे कई बार कहते हैं कि 2 बजे से हम अमृत वेला करें, सुबह 2 बजे से। बाबा कहता है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग करके भी बाबा को याद करो। साकार मुरली में बहुत बार बाबा ये कहते हैं, अभी भी 2-3 दिन पहले मुरली में बाबा ने ये कहा। तो ज़रूर जब हम यहाँ आते हैं, मधुबन पांडव भवन में या शांतिवन में हम भट्टी कर रहे हैं, तब हम और सब बातों से फ्री हैं, तो हमें ज़रूर ये चांस लेना चाहिए कि हम 2 बजे उठ कर के, 2:30 बजे उठ कर के बाबा को याद करें और वो अनुभव करें। लेकिन जब हम अपने स्थानों पर हैं, तब हमें सारा दिन नौकरी करनी है, धंधा करना है, अपना घर संभालना है, तो जिम्मेवारियां होती हैं। तो फिर अगर हम उस समय 2 बजे उठेंगे तो निश्चित है हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमारे काम पर असर आ सकता है। हम पूरी तरह से काम में अगर मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे तो मुश्किल होता है, क्योंकि फिर नींद आती रहती है, नींद का असर वो मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हमें 2 बजे ही उठना है, और अगर हम चाहते भी हैं तो फिर हमें 9 बजे सोना होगा। अगर हम 9 बजे सो जाते हैं तो 2 बजे उठना फिर हमारे लिए सहज होता है। कम से कम 5 घंटे की नींद तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। और जो प्रवृत्ति में रहते हैं, कार्य करते हैं, उनको दिन में भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। छुट्टी वाला दिन अलग होता है, लेकिन वैसे नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो हमें अमृत वेले का टाइम मिला है, 3:30 या 4 बजे उठ कर के हम अमृत वेला करें, वो हम करें उसी हिसाब से। तो जब तीसरा सेक्शन है हमारा 15 मिनट, हम ये समय विश्व की आत्माओं की मनसा सेवा करें। अब हमने स्वयं को भरपूर कर लिया, तो फिर अब मैं बाप समान विश्व सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। हम विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, इस विश्व के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो मुझे विश्व की आत्माओं को सकाश देनी है, सहयोग देना है, उन्हें शांति का सहयोग देना है, शक्तियों का सहयोग देना है। तो जहाँ चाहिए, अब दुनिया में कहीं ना कहीं
तो ऐसी हालातें होती ही हैं जहाँ आत्माएं बहुत दुख में होती हैं, कष्ट में होती हैं। अभी जैसे अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो निश्चित है वो जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो अब इस समय ज़्यादा कष्ट में हैं, तो हम उनको वो मनसा सहयोग दें। बाबा कहता है अंतःवाहक शरीर धारण करो, अंतःवाहक शरीर धारण करो और एक स्थान पर मत बैठो, माना मन से एक स्थान पर नहीं बैठना, हमें उड़कर जाना है। फरिश्ता कहीं भी जा सकता है, तो सूक्ष्म शरीर धारण करो बाबा के साथ अव्यक्त स्थिति में, ब्रह्मा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता रूप में है, तो जाओ और वहाँ उस स्थान पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ कम से कम कुछ मिनट मुझे एकाग्रता से वो वाइब्रेशन फैलाने हैं कि बाबा से मैं ले रही हूँ और इन आत्माओं को बाबा मेरे द्वारा ये सकाश दे रहे हैं। या कोई व्यक्ति विशेष को भी हमें सहयोग देना है। कई बार होता है कि कोई हमारे जो संपर्क में है, संबंध में है, वो मुश्किल में है या अस्वस्थ हैं या उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उनको सहयोग चाहिए, तो फिर हम उनके लिए भी विशेष वो मनसा सहयोग दे सकते हैं कि हम उनकी आत्मा को या उनके सूक्ष्म शरीर को बाबा के सामने इमर्ज करें और जो हम उनको सहयोग देना चाहते हैं वैसे शुद्ध संकल्प हम उस आत्मा के प्रति करें। या फिर हम पूरे विश्व को एक साथ सकाश दें, ग्लोब पर बैठ जाएं। बाबा कहता है ग्लोब पर बैठ जाओ या परम धाम में मेरे साथ ही बैठ जाओ। परम धाम में बैठकर पूरे विश्व को मैं शांति की किरणें फैला रही हूँ। लेकिन एकाग्रता से तो 5 मिनट या 10 मिनट मन हिले नहीं। ऐसा नहीं कि एक संकल्प मैंने किया वाइब्रेशन देने का और फिर दूसरा संकल्प आ गया फलाने व्यक्ति का, तो वो हमारा फिर काम नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि कागज कब जलता है, सूर्य की रोशनी में कागज पड़ा होता है, नहीं जलता है, लेकिन जब हम उसे लेंस से उसकी किरणों को कागज पर फोकस कर देते हैं तो कुछ ही मिनट में वो कागज जल जाता है। तो वो एकाग्र हो गई सूर्य की किरणें, तो इतनी गर्मी हो गई कि उसने उस कागज को जला दिया। तो यहाँ भी वो हमारा योग तब काम करता है, उसकी सिद्धि तब होती है जब उसमें एकाग्रता की शक्ति होती है। फिर चाहे हम वो दूसरों के लिए प्रयोग करें चाहे अपने लिए प्रयोग करें, हम अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मनसा सेवा हम खुद की भी कर सकते हैं, खुद के शरीर को भी स्वस्थ बनाने का कार्य बाबा हमें कई बार कहते हैं कि हाँ योग बल से हमारी आयु बढ़ जाती है। और अब तो कितने वैज्ञानिक अध्ययन हो गए उसके ऊपर कि योग करते हैं तो हमारे शरीर पर कैसे कैसे पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, और जो भी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं उसमें योग से हमें सहयोग मिलता है। तो इस तरह से चिंतन हम करेंगे 3 स्टेप में, और इस नियम से करेंगे तो मन व्यस्त है उसमें तो नींद अपने आप ही उड़ जाएगी। और जब हम योग से उठेंगे तो अपने आप को पूरी तरह से बाबा की शक्तियों से चार्ज महसूस करेंगे। दूसरी बात बाबा कहते हैं रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगा दो अपने आप को। पहला तिलक है बाबा के साथ की स्मृति का तिलक, यानी मैं और बाबा कंबाइंड हो। जैसे दुनिया में भी माताएं जो तिलक लगाती हैं ना माथे पर, जो ये बिंदी लगाती हैं, वो भी साथ की निशानी है। यानी जब युगल साथ में है, पति साथ में है, तो ही ये बिंदी लगाई जाती है। अगर पति नहीं है तो फिर ये बिंदी नहीं लगाते हैं। तो जैसे ये साथ की निशानी है, ऐसे ही मैंने अमृत वेले बाबा के साथ का तिलक अपने मस्तक पर लगा दिया कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे से कंबाइंड है बाबा, मैं अलग और बाबा अलग नहीं। दूसरा तिलक सफलता का, विजय का तिलक।
मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाबा से हम तिलक ले लें अमृत वेले। और तीसरा तिलक है, तीसरी बिंदी है ड्रामा की बिंदी। जो हो रहा है वो ड्रामा। अब कई तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, तो जो होना है वही हो रहा है, हमें पता है। नथिंग न्यू, कितनी बार ये हमने पार किया है ना, तो फुल स्टॉप लगाना हमारे लिए सहज होता है, यानी वो बिंदी लगाना हमारे लिए फिर सहज हो जाता है, तो वो बिंदी हम लगाएं। तो फिर सारा दिन हम अचल अडोल रहेंगे। अगर ये 3 बिंदियां हमने सुबह बाबा से ले ली तो हमारी अवस्था कभी भी हलचल में नहीं आएगी, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं। कलयुग है, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हमने देखा मम्मा बाबा को, मम्मा बाबा अमृत वेले जैसे कहा, बाबा 2:30 बजे उठते थे और 2:30 बजे उठते बाबा पहले विचार सागर मंथन करते थे। साकार मुरली में हम सुनते ना बाबा का अनुभव, तो वो क्या करते थे, विचार सागर मंथन करते थे और बाबा के मुरली के पॉइंट लिखते थे और बच्चों को कहते थे, बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ। बाबा की मुरली लिखने का टाइम वही होता था। और फिर बाबा बच्चों को सर्च लाइट देते थे। सर्च लाइट देने का मतलब वही कि मनसा सेवा करते थे। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके लिए विशेष बाबा योग लगाते थे। और फिर जो 4 बजे का टाइम होता था तब बाबा सैर करते थे बाबा की याद में, और जो भी बच्चे थे साथ में वो भी बाबा के साथ सैर करते थे। और फिर बाबा बीच बीच में उनको खड़ा करके दृष्टि देते थे और कुछ कुछ जो बाबा के मन में उस समय चिंतन आता था अमृत वेले के समय, वो फिर बच्चों को सुनाते भी थे। बाबा इस तरह से अमृत वेला करते थे। हमने बड़ी दादी जी को भी देखा, दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी पांडव भवन में जब थे तब वो छोटे हॉल, हिस्ट्री हॉल में अमृत वेले के लिए बैठते थे। और अमृत वेले के बाद दादी भी सबको दृष्टि देती थी। जितने भी भाई बहने हॉल में बैठे होते थे सबको वो दृष्टि देते थे। फिर जब यहाँ शांतिवन में रहने लगे तो दादी कॉटेज में बाबा का कमरा है, तो दादी फिर वहाँ बैठ कर के योग करते थे। दादी भी 2:30 बजे उठते थे, लेकिन 2:30 बजे उठकर वो बाबा के कमरे में नहीं आते, लेकिन 2:30 बजे वो अपने ही कमरे में अपने ही कमरे में योग करते थे। बाद में 4 बजे वो या तो हिस्ट्री हॉल में और यहाँ भी शांतिवन में वो बाबा के कमरे में आते थे। मम्मा का भी हम सुनते हैं, मम्मा भी 2 बजे उठकर योग करती थी। और मम्मा को तो अमृत वेले का इतना महत्व था, जैसे कहा कि कोई भाई बहने कहते हैं कि हमने आज तक कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। ऐसे ही मम्मा थी। एक बार ऐसे हुआ, कोई मिनिस्टर आए और वो सब प्रोग्राम पूरा होने में, उनके जाने के बाद समेटने में रात के 12 बज गए। तो मम्मा 12 बजे के बाद सोई और मम्मा 2 बजे उठती थी नियम से, तो मम्मा उठ गई फिर से 2 बजे। तो उनकी जो साथी बहन थी उसने कहा, मम्मा आप 12 बजे सोए हो, इतनी देरी से सोए हो, आज आराम से 4 बजे उठना, ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़ 2 बजे उठना है। तो मम्मा ने कहा कि देखो वो मिनिस्टर VIP, उसके अपॉइंटमेंट के लिए मम्मा इतना देर तक जाग सकती हैं, तो ये तो मेरा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम है, तो मम्मा क्यों नहीं जागेगी। तो उन्होंने कभी भी इसको हल्का नहीं किया। मम्मा बाबा की जो विशेषताएं थी वो तो मम्मा बाबा नंबर 1 थे। क्यों नंबर 1 में गए वो हम जानते हैं कि उनका पुरुषार्थ कितना तीव्र पुरुषार्थ था। कई बार हमारे भोजन का भी असर, जो सारे दिन की हमारी दिनचर्या होती है ना, उसका असर भी हमारे अमृत वेले पर आ सकता है। दिन भर में बाबा की श्रीमत प्रमाण, हमें कैसे उठना है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है, कैसे भोजन करना है, कैसे सोना है, उस अनुसार ही हम चलते हैं तो फिर हमारा अमृत वेला पावरफुल सहज होता है।
और अगर हम उस प्रमाण नहीं चले दिनचर्या में, अब भोजन कई बार क्या होता है हम हैवी कर लेते हैं रात को। अगर हमने तला हुआ खा लिया, मीठा खा लिया, तो निश्चित है उसका असर हमारी बुद्धि पर, दिमाग पर आता है और सुबह सुस्ती ज़्यादा आती है। जब हम तला हुआ भारी भोजन खाते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो आंतों की तरफ चल जाता है खाना पचाने के लिए, तो दिमाग को जो ब्लड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो उतनी नहीं मिल पाती, तो वो भी कारण बन जाता है। जैसे दोपहर में आप अनुभवी होंगे, दोपहर को हम खाना खाते हैं और अगर हम थोड़ा ऐसे ही बैठ जाएं तो सुस्ती आने लगती है। वो कारण यही है कि उस समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन आंतों की तरफ ज़्यादा होता है और ब्रेन की तरफ कम हो जाता है। तो इसीलिए रात को हमारा भोजन जितना हो सके हल्का होना चाहिए, और हम हल्का भोजन करेंगे तो हमारा अमृत वेले में हमें वो विघ्न नहीं आएगा। फिर अपनी प्रकृति के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हमें क्या खाना है, रात्रि के समय ऐसा कौन सा हल्का भोजन हम कर सकते हैं। और बाबा कई बार कहते हैं कि ये अमृत वेले का संबंध, समय का संबंध हमारे सतयुग में जन्म लेने से भी है। अगर हम सही समय पर अमृत वेला नहीं करते, मानो 4 बजे उठने की बजाय हम 5 बजे उठते हैं, तो वो भक्तों का टाइम हो जाता है। तो जो 4 बजे के योग की प्राप्ति होनी चाहिए वो हमें 5 बजे नहीं होगी। और फिर अगर हम उतना घंटा लेट उठे तो सतयुग में भी उतने जन्म हम लेट आएंगे। सतयुग आदि में पहले ही जन्म में हमारा जन्म हो, पहले जन्म से ही हम आए, वो तब होगा जब हम बाबा की श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट समय पर अमृत वेला करेंगे। और अगर हम मजबूरी से करते हैं अमृत वेला, अभी नियम है ब्राह्मण जीवन का, उठना चाहिए, भगवान के वरदान मिलते हैं, नहीं उठेंगे तो मिस हो जाएगा, चलो उठो, प्यार से नहीं करते, मजबूरी से बैठ करके अमृत वेला, फिर टाइम पास करेंगे। टाइम पास करेंगे माना कब 4:45 बजेगा, कब उठें यहाँ से, टाइम ही नहीं निकल रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे अगर चलता है तो क्या कहेंगे, मजबूरी से कर रहे हैं ना हम। तो जो हमारे भगत होंगे ना द्वापर युग में पूजा करने वाले, वो भी मजबूरी से पूजा करेंगे। अमृत वेले एक तो टालेंगे वो, और फिर जो भी भक्ति करेंगे वो इसी तरह की करेंगे, प्यार से भक्ति नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो हम इस समय कर रहे हैं, जो हमारे अभी के चरित्र हैं, वही भक्ति में चलने वाले हैं। तो हम अपने आप को देखें, हम कैसा अमृत वेला करते हैं। हाँ, तो यहाँ तो हम सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बाबा की वरदान भूमि है, और ये तपस्या भूमि है, भगवान का घर है, वातावरण है, सब कुछ है। लेकिन अपने स्थानों पर जाकर के भी हम इतना ही पावरफुल अमृत वेला करें, अनुभव करें, ऐसा हम लक्ष्य रख करके जाएंगे यहाँ से। ओम शांति। किसी ने प्रश्न पूछा है, क्या अमृत वेले के टाइम पर शिव बाबा भी जगाते हैं? तो अगर हम बाबा की याद में सोए, रात को विधि पूर्वक सोए, तो जरूर बाबा जगाते हैं। और ये कईयों को अनुभव होता है कि बाबा ने आकर के मुझे हिला दिया, बाबा मुझे सोने नहीं देते अमृत वेले, यहाँ तक कि मेरी खटिया हिला देते हैं। हाँ, किसी को अनुभव है बाबा जगाते हैं? देखो कितनों को अनुभव है। तो हो गया, उत्तर मिल गया, बाबा जगाते हैं। कृपा हुई कि हम
कृत्य हो गए। बस प्रेम